हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में कवि जयशंकर प्रसाद कृत आत्मकथ्य इस कविता की व्याख्या। दो लाइन कविता मैं पढ़ूंगी और उसकी व्याख्या बताती जाऊंगी। पहले 2 लाइन है। कवि कहते हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कविता का भावार्थ है, यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है। मधुप मीन्स भंवरा, जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। अगली 2 लाइन। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। भावार्थ है, कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। अगली 2 लाइन है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। भावार्थ है, कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भी अपनी जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। अगली 2 लाइन है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। भावार्थ है, जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। अगली 2 लाइनें हैं। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। भावार्थ है, कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा। परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। अगली 2 लाइनें हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं
मधुर चांदनी रातों की, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। भावार्थ है, कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें आदि उनके निजी अनुभव हैं। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाए, ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। अगली 2 लाइनें हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। भावार्थ है, जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कवि कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। अगली 2 लाइनें हैं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिन उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। आगे, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। भावार्थ है, कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो। आगे की 2 लाइनें हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सकें। इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। आखिरी की 2 लाइनें हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहते हैं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा।
कविता का भावार्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी साधी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे। उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। आज के इस वीडियो में आत्मकथ्य कविता की व्याख्या है, जिसको मैंने दो लाइनों के माध्यम से किया है ताकि आप अच्छे से समझ लें। अगले वीडियो में हम इस पाठ से, इस कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।